चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब हमारी नज़र सीधे हमारे तारे पर है, यानी सूर्य पर। नमस्कार, आज के इस एक्सप्लेनर में हम आइसरो के एम्बिशियस आदित्य L1 मिशन को डीपली डिकोड करने वाले हैं। हम सिर्फ फैक्ट्स और नंबर्स नहीं देखेंगे, बल्कि इन विजुअल्स के जरिए इस पूरे मिशन की डेप्थ में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर हमारा स्पेसक्राफ्ट वहाँ क्या नए रहस्य खोलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा काफी इंटरेस्टिंग है। हम इस जर्नी को 5 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, इंडिया आइज द सन। दूसरा, द कॉस्मिक पार्किंग स्पॉट। तीसरा, एनाटॉमी ऑफ आवर स्टार। चौथा, द कोरोना मिस्ट्री। और आखिर में द 7 सोलर इंस्ट्रूमेंट्स। तो आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, इंडिया आइज द सन। अब देखिए, आदित्य L1 कोई लैंडर नहीं है। ये सूर्य की सतह पर नहीं उतरेगा, बल्कि एक सेफ दूरी से लगातार अपना काम करेगा। सवाल ये है कि आखिर कितनी दूरी? जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 1.5 मिलियन। यानी लॉन्च होने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा। इसे अपनी कॉस्मिक मंजिल तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का वक्त लगेगा, और वहां सेट होने के बाद ये अगले 5 सालों तक कंटिन्यूअसली सूर्य को ऑब्जर्व करेगा। है ना कमाल की बात? अब जिस तरह को हम स्टडी करने जा रहे हैं, उसका स्केल समझना भी बहुत जरूरी है। सोचिए, सूर्य के अंदर हमारी 13 लाख पृथ्वियां आराम से फिट हो सकती हैं। ये लिटरली इतना विशाल है। अगर वजन की बात करें तो ये एक इतना बड़ा खगोलीय पिंड है जिसका वजन हमारी पृथ्वी से 3,33,000 गुना ज्यादा है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, द कॉस्मिक पार्किंग स्पॉट। आखिर इतने विशाल और गर्म तारे को लगातार देखने के लिए हमारा स्पेसक्राफ्ट पार्क कहाँ होगा? इसका जवाब छुपा है इस ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट में, जिसे लग्रांज पॉइंट कहते हैं। स्पेस में कुछ ऐसी यूनिक जगह होती हैं जहां 2 मैसिव बॉडीज जैसे सूर्य और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल एक स्पेसक्राफ्ट के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस कर देता है। आदित्य L1 का L1 दरअसल इसी लग्रांज पॉइंट 1 के लिए स्टैंड करता है। ये अंतरिक्ष में एक अल्टीमेट कॉस्मिक पार्किंग स्पॉट की तरह काम करता है। लेकिन हमने इसी स्पॉट को क्यों चुना? देखिए, इस L1 पॉइंट पर परफेक्ट ग्रेविटेशनल बैलेंस मिलता है, जिसका मतलब है कि स्पेसक्राफ्ट को वहां अपनी जगह पर टिके रहने के लिए ना के बराबर फ्यूल चाहिए होता है। पर इसका सबसे बड़ा मैजिक क्या है पता है? यहाँ से सूर्य लगातार बिना किसी रुकावट के दिखता है। चाहे कोई भी ग्रहण आए, L1 पर मौजूद स्पेसक्राफ्ट की नज़र से सूर्य कभी नहीं छुपता। इसे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। आदित्य L1 को हमने L1 पर रखा क्योंकि हमें 24/7 सूर्य की रोशनी और डायरेक्ट व्यू चाहिए। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर आपने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम सुना है, तो उसे L2 पॉइंट पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि जेम्स वेब को डीप स्पेस देखना है और वहां उसे पृथ्वी के पीछे छुपकर सूर्य की रोशनी को जानबूझकर ब्लॉक करना होता है ताकि इंटरफेरेंस ना हो। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एनाटॉमी ऑफ आवर स्टार। अब जब हमारा ऑब्जर्वेशन पोस्ट तैयार हो गया है, तो आइए देखते हैं कि हम एक्चुअली ऑब्जर्व क्या करने वाले हैं। अगर हम सूर्य के सेंटर से बाहर की तरफ निकलना शुरू करें तो उसकी एनाटॉमी कुछ ऐसी दिखती है। सबसे अंदर है कोर, जहां इंटेंस न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है। उसके ठीक बाद आते हैं रेडिएटिव और कन्वेक्टिव जोन्स। फिर आता है फोटोस्फीयर, जिसे हम सूर्य की सतह मानते हैं, और उसके ठीक बाहर वायुमंडल की परतें शुरू होती हैं। पहले क्रोमोस्फीयर और आखिर में सबसे आउटर लेयर, जिसे हम कोरोना कहते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी फैक्ट क्लियर करना चाहूंगा। सूर्य की कोई सॉलिड सतह नहीं होती जहां आप खड़े हो सकें। धरती जैसा वहां कुछ नहीं है। जिसे हम सतह या फोटोस्फीयर कहते हैं, वो दरअसल सिर्फ उसके वायुमंडल की सबसे निचली लेयर है, जो लिटरली बस गर्म गैसेज और प्लाज्मा से बनी हुई है। सेक्शन 4, द कोरोना मिस्ट्री। सूर्य की ये लेयर स्ट्रक्चर समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहीं से एक बहुत बड़े साइंटिफिक पजल का जन्म होता है, जिसे हमारी साइंस कम्युनिटी सॉल्व करने के लिए बेचैन है। अब जरा इस बिजार टेम्परेचर डेटा को देखिए। सूर्य के कोर का टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। फिर जब हम उसकी सतह यानी फोटोस्फीयर पर आते हैं, तो ये अचानक ठंडा होकर सिर्फ 5500 डिग्री रह जाता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो दिमाग हिला देने वाला है। सबसे आउटर लेयर यानी कोरोना में ये तापमान एकदम से शूट अप करके 1 से 3 मिलियन डिग्री तक पहुंच जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है,
आखिर सेंट्रल हीट सोर्स से दूर जाने पर और सतह के ठंडा होने के बावजूद कोरोना अचानक इतना ड्रास्टिकली गर्म क्यों हो जाता है? तापमान का ये अनॉमलस बिहेवियर एस्ट्रोनॉमी के सबसे अनसुलझे रहस्यों में से एक है। और एग्जैक्टली यही वो मिस्ट्री है जिसे डीपली इन्वेस्टिगेट करने के लिए आदित्य L1 को डिजाइन किया गया है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ तापमान की नहीं है। सूर्य से आने वाले इन हैजर्डस एमिशंस को देखिए। वहां से हमें सिर्फ रोशनी या हीट नहीं मिलती, बल्कि सूर्य लगातार खतरनाक यूवी रेज, एक्स रेज और गैमा रेज छोड़ता है। इसके अलावा चार्ज्ड पार्टिकल से भरी सोलर विंड्स, भयानक कोरोनल मास इजेक्शंस और पावरफुल सोलर फ्लेयर्स लगातार आती रहती हैं। ये स्पेस में किसी मैसिव विस्फोट की तरह हैं, जो आकर सीधे हमारे मैग्नेटिक फील्ड से टकरा सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, द 7 सोलर इंस्ट्रूमेंट्स, इन सभी बीमारियों और खतरों को डिकोड करने के टूल्स। इस पूरे मिशन की जान है इसके 7 स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स यानी पेलोड्स। इन्हें स्मार्टली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले 4 इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्टली सूर्य पर फोकस करेंगे और बाकी के 3 इंस्ट्रूमेंट्स वहीं L1 पॉइंट पर रहकर आसपास के लोकल स्पेस एनवायरनमेंट को फिजिकली मेजर करेंगे। इसे हम इन सिचू स्टडी कहते हैं। अगर हम डायरेक्ट स्टडी वाले पेलोड्स की बात करें तो वेल्क और सूट एक तरह से इस स्पेसक्राफ्ट की हाईटेक आंखें हैं। ये लगातार सूर्य पर नजर गड़ाए रखेंगे, भयानक कोरोनल मास इजेक्शंस को ट्रैक करेंगे और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की क्लियर तस्वीरें खींचेंगे। और दूसरी तरफ हैं हमारे इन सिटू इंस्ट्रूमेंट्स, एस्पेक्स, पापा और मैग। इनका अप्रोच बिल्कुल अलग है। ये सूर्य को सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि उसके असर को महसूस करेंगे। L1 पॉइंट पर जब भी कोई चार्ज्ड प्लाज्मा, तेज सोलर विंड या पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड इस स्पेसक्राफ्ट के पास से गुजरेगी, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स फिजिकली उनको वहीं के वहीं पकड़कर मेजर कर लेंगे। अब आपके दिमाग में शायद ये आए कि भाई ये सब हम जमीन पर बैठकर क्यों नहीं कर लेते? जैसा कि एक्सपर्ट्स समझाते हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर एक जबरदस्त शील्ड की तरह काम करता है। वो इन हार्मफुल रेडिएशंस और एक्स रेज को हम तक आने ही नहीं देता। हमारे सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है, लेकिन अगर हमें उन फोर्सेस को एक्चुअली मेजर और स्टडी करना है तो हमें इस सेफ शील्ड से अपनी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना ही पड़ता है। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपके सामने एक डीप सवाल छोड़ना चाहता हूं। आदित्य L1 जब सूर्य के इन वायलेंट और आग बबूला स्टॉर्म्स का डेटा कलेक्ट करेगा, तो क्या वो हमें अपने इस छोटे से फ्रेजाइल ग्रह की रक्षा करना सिखाएगा? फॉर श्योर। आखिर हमारा अस्तित्व और हमारी आगे की स्पेस एक्सप्लोरेशन इसी बात पर तो निर्भर करती है कि हम अपने तारे को कितना बेहतर और करीब से समझते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ इस सफर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए और फैसिनेटिंग विषय के साथ।